हाय फ्रेंड्स। आज मैं आपको अपनी फास्ट फ्रेंड से मिलवाती हूँ। ये है हेलो। अपना नाम बताओ क्या है? मेरा नाम सुषमा। हाँ, ये सुषमा है। कैसे आप लोग? ठीक ही है सब। कहो ना, ठीक हो ना? सब हाँ लोग ठंड में मजा ले रहे हैं ना। हम भी आज थोड़ी सी धूप आई, धूप को मजा हाँ, ले रहे हैं। आज धूप निकली है और ये धूप। हमारे स्कूल की टीचर हैं और हमारी फास्ट फ्रेंड भी हैं। तो आज यहाँ पर आए हैं धूप में हम लोग, थोड़ा सा पार्टी शार्टी छोटी मोटी और फिर एंजॉय। तो मैं ये हमारी फास्ट फ्रेंड है और मैं इनकी हूँ कि नहीं ये बताएंगी। नहीं नहीं, है दोस्ती तो तभी हो पाता है ना, जब अपने जैसे लोग मिलते हैं। ये हाँ, बिल्कुल हमारे जैसा ही। और हमारी इनकी दोस्ती की भी अलग ही कहानी है। देखो, हम मोटे हैं, ये पतली है। और मैं बड़ी हूँ, ये मुझसे बहुत छोटे बहुत हैं। छोटी हूँ, है मतलब। लेकिन फिर भी हम दोस्त हैं। तो ये भी कहावत जो है ना, दोस्ती में एज वेज कुछ नहीं मायने रखती है, वो बात भी सच है ना? बिल्कुल सही है। दोस्ती में अगर एज रहती तो हम जब शादी करके आए थे तो बिल्कुल मतलब एक अट्रैक्शन रहता था उनको देख के। मैं सोचती थी ये दीदी कितनी सुंदर है, कितनी प्यारी है, और ये मुझे देखती थी। और मैं इसे देखती थी, किसकी बहू है, वही बड़ी अच्छी सी है। और देखते थे एक दूसरे को, बट बात नहीं कर पाते बात नहीं, थे। क्योंकि जान पहचान कुछ नहीं थी। तो हमारी मतलब देखते थे, बस देखते ही थे। हाँ, मतलब मुझे भी ये अच्छी लगती थी दीदी। ऐसा लगता था ये कितनी प्यारी है, इनसे कैसे बात करूँ। नई नई और शादी हुई थी तो। और इनको भी लगता था कि हाँ, मुझे देखती रहती थी कि अब अच्छी फिर है। देखो कि हमारे दोनों के बच्चे थे, मेरा बेटा और इनका, एक ही स्कूल में गए, एक ही क्लास में, वो दोस्त हो गए। फिर अम, वैसे कभी देख लिया कि उनकी मम्मी है, अरे मैं उनको जानती हूँ। उसके बाद फिर क्या हुआ, ये हमारे स्कूल में टीचर बन के आ गई। फिर मैंने देखा, मैंने कहा अरे ये तो वही है जिनको मैं देखती थी। ये भी बोली अरे वो तो वही है जिसको मैं देखती थी। है। और ऐसे ऐसे फिर हमने अपनी फीलिंग्स भी बताई कि यार हम तुमको देखते थे, तुम्हें बहुत अच्छी लगती थी। नॉर्मल हम लोग बैठ करके अपना बातें करते थे। बस ये हाँ लगता था कि अपने अंदर कोई इस तरह की बातें नहीं रहती थी कि हम किसी और की बुराई कर रहे हैं या फिर कुछ वैसी बातें। मजे की बात करते थे, मजे में रहते थे। मजे की बस बात करते नेचर अभी भी। मिलने लगा, बिल्कुल साफ और हाँ, स्पष्ट बोलते हैं। बस यही बात है। इसकी। अगर ये कुछ गलत करे तो मैं बोलती हूँ कि नहीं यार, ये ठीक नहीं है, गलत है। और हम लोगों की एक और ये बड़ी मुझे अजीब बोल देती है, रोक देती है बेझिझक। और और बिल्कुल एक। मतलब डबल चेहरा, जैसे मेरे को था कि मुझे डबल चेहरा नहीं पसंद आता किसी का, अंदर कुछ फीलिंग रखना, बाहर कुछ फीलिंग रखना। तो शायद मुझे लगता है इनका भी ऐसा ही था। तो वो मेरी फिर अगर मैं कुछ साफ बोलती हूँ तो उस चीज़ को ही समझती है, हाँ साफ बोल दिया तो इसका मतलब नहीं कि आज से जय हिंद हो गई। लड़ाई हो गई है, कुछ हो दूसरी गई। बात ये भी है कि जैसे हम्म। होता है ना, हम हम्म। किसी और के लिए भी बोलते हैं। अगर किसी के साथ गलत हो रहा है, बस अपने लिए हम आवाज़ नहीं उठाते। हाँ हमें ऐसा लग रहा है किसी और के साथ भी गलत हो रहा है तो भी वो हाँ बोलती हैं, और सेम नेचर इनका भी है यही। हाँ, ये भी अपने लिए किसी के उतना लिए नहीं भी। बोलते जितना दूसरों के लिए हाँ, वही होगा अपने तो लिए बोल तो फिर भी एक पड़ेंगे, बार को हम भले वो चुप भी हो चुप जाते हैं। रहेगा। हाँ। तो सेम तो इनका भी नेचर ऐसा ही रहा, तो इसलिए थोड़ा अट्रैक्शन हाँ हो गया कि अरे ये तो हमारी जैसी बंदी है। हाँ। इनके हाँ साथ अपना अच्छा जमेगा। क्योंकि हाँ, हर किसी से नहीं हो पाता नहीं है हो ऐसे। पाता। अब फिर देखो, फिर हमें मकान मिला और वो भी हमें एक ही उसमें मिल गया। तो भगवान भी कुछ था हम लोगों को ऐसे मिलाने एक का। साथ जोड़ने वाला। है ना? और मैं सोचती हूँ ना कि लाइफ में एक फास्ट फ्रेंड होना बहुत ज़रूरी है, जो बच्चों से और फैमिली से, हस्बैंड से भी मेरे ख्याल से बढ़ के होता है। आप जिससे, जैसे बचपन में आपके दोस्त होते, हर चीज़ आप उनको बताते हो, हर चीज़ उनसे शेयर करते हो। मैं तो समझती हूँ शायद हमारी भी दोस्ती ऐसी है। कोई भी चीज़ है, हमें कोई खुशी हुई, वो भी इनसे पहले बताना, जाके घर वालों से भी पहले। कोई कोई भी दुख खुशी भी होती है, है, कोई दुख होता है। कोई दुख भी हुआ तो हमें इनको बताना है, और इनको भी सीक्रेट से सीक्रेट बात हम इनको बताते हैं, ये हमको बताती हैं। और बस शायद ये इसी का नाम है दोस्ती। दोस्ती। और अगर आपके बीच में ये नहीं है तो मुझे लगता है कि शायद आप दोस्त खाली दोस्ती तो नहीं हो सकती। फॉर्मेलिटी ज़रूर हो सकती। अब वही वो फॉर्मेलिटी वाली चीज़ वही थोड़ा पसंद नहीं आता। और बिल्कुल हाँ। स्पष्ट और अच्छे से, कोई दिखावा नहीं, और कुछ भी एक नहीं। बड़ी बात है जिसके बारे में भी कभी बोलते भी हैं, मान लिया,
तो बस हो गया, बस हमारा तो दिल एकदम नीट एंड क्लीन हो गया, उसके बाद हमारे में दिल में कुछ नहीं रहता है ऐसा, है ना। तो लेकिन स्पष्टवादियों को बहुत झेलना पड़ता है, ये बात ज़रूर है। अगर आपको स्पष्टवादी बनना है तो पहले झेलने के लिए भी तैयार हो जाओ, क्योंकि जो सही बोलता है उसको शायद आजकल तो नहीं पसंद किया जाता। क्यों? ये तो है, लेकिन अपना एक होना चाहिए, अपनी क्वालिटी तो होनी चाहिए ना। हाँ, ये है हमारे साथ कि इसमें हम ज़ोर दबाव नहीं बर्दाश्त कर पाते भाई। जो बात है, पसंद करना है कर लो, नहीं करना है मत करो। रखना है रख लो, नहीं रखना है मत रखो। क्यों? बिल्कुल। और ऐसे मतलब हर जगह हर ऐसे कहो सड़क पर ही चलते कुछ हो जाए कहो बस में चलते ही कुछ। कहीं पर भी, मैं तो कहीं पर भी बोलना शुरू कर देती हूँ, किसी के लिए भी, हमारे साथ वाले भी, मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं मतलब क्या है, सबके लिए तुम्हें लड़ना है। उनका सब क्या, पूरा मतलब इंडिया अपने ही भाई बहन तो हैं सब लोग, आपको छोड़ करके, मतलब हस्बैंड को छोड़ के। हाँ भैया एक को छोड़ दो, हस्बैंड को छोड़ के बाकी तो, एक को हाँ हमारा रखना बाकी वाला। अपने ही उसमें ही तो हैं सब लोग, सब अपने ही हैं, ऐसे कैसे कोई वो। हाँ फिर वो बोलेंगे, अभी मैं कहीं बाहर, हस्बैंड मेरे साउथ में रहते हैं, मैं वहाँ पर भी गई थी, बोलेंगे तुम सबसे क्या बोलने लगती हो। हाँ फिर मुझे लगता है अरे सब अपने इंडिया के हैं, ये अलग बात हम्म, है कि हम नॉर्थ वाले वो साउथ वाले हैं, लेकिन है तो अपने भारत के ही ना। सब समझते हैं और सब बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट देते हैं, क्योंकि उन्हें नेचर समझ में आ जाता है सबको। तो भैया जो अपना दोस्त है, जो सच्चा दोस्त ज़रूर रखना लाइफ में। मैं तो यही कहूँगी, लाइफ में एक दोस्त होना ज़रूरी होता है। और बहुत दोस्त ज़रूरी। को भी लोगों ने बदनाम कर रखा है, ये कि दोस्त का मतलब ये नहीं होता है कि आप फीमेल हैं तो आपका दोस्त मेल हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम तो अपनी दोस्ती में ये चीज़ नहीं समझते। बिल्कुल हम दोनों ही हमारी फीमेल दोस्ती है है ना। बस अच्छी वाली होनी दोस्ती है, चाहिए, हाँ, बस क्योंकि अपना परमात्मा से यही है कि हमारी दोस्ती हमेशा ऐसे रहेगी। ऐसे ही रहे, बनी रहे। और आप लोग हमारा हम लोगों पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। और आपको हमारी दोस्त कैसी लगी हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आप हमारे इस ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, हैप्पी न्यू ईयर, बाय बाय।